ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। দীর্ঘ লকডাউনে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস মাইনরিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শামশাদ। দীর্ঘ লকডাউনে আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস মাইনরিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শামশাদ। কখনো দুস্থ মানুষদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন, আবার কখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন, আবার মানুষের ভালোর জন্য তিনি শাসক দলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। 39 নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের পাশে সব সময় তাকে দেখা যায়। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন। তাই এবার শাসক দলের অত্যাচারিত মানুষদের বাঁচানোর জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। সামনের ইলেকশনের সময় যাতে শাসক দলের গুন্ডা বাহিনী গুন্ডামি না করতে পারে তার জন্য ইলেকশন অফিসারদের উদ্দেশ্যে তিনি আর্জি জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, অবশ্যই যে সমস্ত মানুষজন ভোট দিতে যাবেন সেই ভোট কেন্দ্রের সমস্ত জায়গায় যেন সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়, যাতে সব অপকর্ম ধরা পড়ে। তার বিরুদ্ধে যারা অপকর্ম করবে সেই সবকিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আর্জি জানান তিনি। এছাড়াও ভোট প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে নানা উপদেশ এবং তিনি আর্জি জানান। বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভোট হওয়াটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কারণ মানুষ জনপ্রতিনিধিকে বাছছেন, তাই মানুষের অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোট देवा। मैं सबसे पहले आप 24 आवर्स को धन्यवाद देता हूं कि बराबर हमारे पास में आप लोग आते हैं और इंटरव्यू करते हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं 24 आवर्स को। और मैं आम जनता पब्लिक के बीच में हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा। और हमारा कांग्रेस पार्टी का रूल कायदा कानून है कि आप राजनीति कम कीजिए, सोशल वर्क बेसी कीजिए। अब मैं यहाँ पर ही आप जिसने सवाल किया है किस ढंग का यहाँ पर इलेक्शन होनी चाहिए, तो मैं इलेक्शन कमिश्नर को 2-4 बातें जो मैं बतानी चाह रहा हूँ, 2-4-10 बातें बतानी चाह रहा हूँ। अगर उस हिसाब से हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर में इलेक्शन हो तो ये पूरे हिंदुस्तान को ये सबक मिलेगा ये इलेक्शन को देख के। और मैं सभी पार्टी से, जितने भी पार्टी है सभी से एक मुठ और रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि आप सब एक मुठ होके रिक्वेस्ट करके इलेक्शन ऑफिसर का ऊपर में आप लोग चाप डालिए। इस तरीका का हम लोग को इलेक्शन चाहिए। देखिए, हमारे पास 10 तो इलेक्शन कमिश्नर का बात बोलने का तरीका है। मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले जो इलेक्शन का दिन, इलेक्शन जो होता है, एक दिन पहले जो बूथ के अंदर में सामान रखा जाता है, सामान को रखने का बाद कुछ रनिंग पार्टी के काउंसलर जाके अंदर में उनका हेल्प कॉपरेट कर रहे हैं, उनको दारू चाहिए, बिरयानी चाहिए, वो यहाँ का हर वार्ड का काउंसलर इसको जाकर पहुँचाते देते हैं। मैं इलेक्शन ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ सरकारी आदमी वहाँ पर ही जाए, बाहर का कोई भी उस वार्ड का आदमी ना जाए। मैं पहला ये लफ्ज़ इस्तेमाल आपको ये कर रहा हूँ कि कोई भी बिरयानी या किसी सामान का दरकार पड़े तो वो सरकारी आदमी करे, लोकल थाना करे। और कोई भी आम आदमी पार्टी का, कोई भी पार्टी का या टीएमसी हो, कोई भी एन पार्टी हो, उसका रेलिंग सरकार हो, कोई भी नहीं जाए वहाँ पर ही। मैं पहला ये लफ्ज़ आपको दिया हूँ। दूसरा, जो सीडी कैमरा लगाया जाता है उस कैमरा का क्या मूत होता है, क्या माने होता है, आज हम लोग कोई भी अपोजिशन पार्टी को नहीं मालूम है, ना मालूम किया कोई। मगर आपको एक नया चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ इलेक्शन ऑफिसर को। आप सीडी कैमरा लगाइए, बाहर में टीवी लगा लीजिए। अगर 4 बूथ है तो 4 टीवी लगा लीजिए। कौन बूथ में लूट मार हो रहा है, कौन बूथ में क्या हो रहा है, आम पब्लिक पूरा देखेंगे, आम पब्लिक का पूरा इसमें रहेंगे। आज जितने भी अगर वार्ड में अगर काउंसलर इलेक्शन है तो सभी को वाईफाई का लाइन सबको मोबाइल में दिया जाएगा। वो चेक करेंगे अपना मोबाइल में कि कहाँ पर लूट मार हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इसे ही चेक करेंगे। और उसके बाद जो इलेक्शन का दिन में 25 से 30 मोटरसाइकिल लेके ये जो राउंड करते हैं, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर लोग जो पूरा दहशत देते हैं, आम पब्लिक वोट देने नहीं आते डर का मारे कि गुंडा लोग गोली बम लेकर आ गया। इस चीज़ को इलेक्शन ऑफिसर को रोकने होगा। इसका पहले मैं एक खुल लफ्ज़ में बोल रहा हूँ कि अगर जो भी मोटरसाइकिल अगर पकड़ाता है तो मोटरसाइकिल सीज कर दीजिए आप। मोटर बाइक चलाने वाला को उसको 1 महीना का जेल दीजिए आप, क्योंकि इलेक्शन का दिन में आप मोटरसाइकिल क्यों निकालें और इतना 30 तो 25 तो 20 तो मोटरसाइकिल रन क्यों कर रहे हैं। ये पहला आपको ये करना होगा। दूसरा, आम पब्लिक को
ऑटो गाड़ी करके जो लाया जाता है उसको इलेक्शन कमिश्नर को लगाम लगाने होगा। वो कोई भी पार्टी का आदमी गाड़ी ऑटो नहीं भेजेगा। आम पब्लिक जिस तरह का आता है उस तरीके जाया ही जाएगा। हाँ, और कोई भी इलेक्शन का दिन में अगर जो वोट देने जा रहा है या वोट दे के आ रहा है उसी तरह का उसका ड्यूटी आने जाने का है। उसके बाद में अगर ये बूथ से कोई दूसरा बूथ में अगर आदमी पकड़ा रहा है तो उसको फ़ौरन अरेस्ट करके 1 महीना का जेल कर दीजिए आप। मैं इलेक्शन ऑफिसर को खास कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोलने चाह रहा हूँ कि इस तरीक़ा का माने अगर इलेक्शन किया जाए। और उस दूसरा जो आपका होता है इलेक्शन का दिन में जो गोली बम खुला आम निकालता है, दहशत कर देता पब्लिक को, कोई पब्लिक वोट देने नहीं आता है। तो मैं बोलने चाह रहा हूँ इलेक्शन ऑफिसर इस चीज़ का लगाम लगा दे और जितना भी एंटी सोशल लड़का है उसको पहले अरेस्ट करवाए और उसके बाद जो गोली बम निकाल रहे हैं मैं आम पब्लिक को कह रहा हूँ कि उसका वीडियो उठाएगा पूरा रिकॉर्डिंग आप अपोजिशन पार्टी को दीजिए। आप अपोजिशन पार्टी जाके इलेक्शन कमीशन से दिखाएगा और ये करेगा कि इस तरह का लूट मार हुआ है, दहशत दिखा के गोली बम दिखा के उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके। इससे आपका इलेक्शन ऑफिसर को भी आराम मिलेगा, पुलिस कमिश्नर को भी आराम मिलेगा कि एंटी सोशल कोई यहाँ का है या बाहर का है। अगर बाहर का है तो यहाँ का लोकल आदमी बता देगा कि वो लड़का यहाँ का नहीं है, बाहर का है। बाहर से यहाँ पर ही माने गुंडा राज करने, यहाँ पर ही लूट डकैत करने आया। मैं इलेक्शन ऑफिसर को बहुत ऐसा चीज़ जो आपको बता रहा हूँ और जितने भी हम लोग अपोजिशन हैं, जितने पार्टी के आदमी हैं, इस चीज़ को आप सभी आदमी इसको इलेक्शन ऑफिसर को ये करें। खास के और रात में जो ब्लैकमेल होता है घरे घर 5-5, 6 या 2-2 हज़ार रुपये जो दिया जाता है उसका एक वीडियो उठा के आम पब्लिक आप इलेक्शन ऑफिसर को नहीं, पुलिस को नहीं, अपोजिशन पार्टी को दीजिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये फोटो जो देता है हमारे वार्ड में अगर कोई देता है तो हम उसको 10,000 रुपये का इनाम देंगे। अगर इलेक्शन के दिन में जो कोई बम मारता है, अगर गोली मारता है, गोली चलाता है तो हम उसको 10,000 रुपये का इनाम देंगे। क्योंकि मैं इलेक्शन ऑफिसर को चैलेंज करेंगे कि देखिए किस तरीका का लूट मार किस तरह का ये हुआ है। मोटर बाइक जो लेकर घूरता है उसका पूरा वीडियो कैमरा उठा के आम पब्लिक को हम लोग को इलेक्शन ऑफिसर को दिखाएंगे। आप लोग नहीं दिखा सकिएगा, हम लोग इसका फाइट करेंगे। आप किसको दीजिएगा वो फुटेज जो लड़ा इलेक्शन अपोजिशन पार्टी? अगर टेम से यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है तो आपको कांग्रेस को, CPM को, अगर हो सकता है और भी कोई पार्टी हो या BJP हो या और भी कोई पार्टी हो, उसको आप ये दीजिए फुटेज। उसमें मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे वार्ड के अंदर में मैं बोलने चाह रहा हूँ हर एक काउंसलर जो लड़ रहा वार्ड अपोजिशन का वो 5,000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया इस चीज़ का इनाम दे दे। आपको घरे घर आपको बैठे बैठे और उस आदमी का नाम नहीं देना आपको कि कौन आपको फुटेज दिया है। मैं बताने चाह रहा हूँ एक भी मौत नहीं होगा, जो बम गोली चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। मैं इलेक्शन ऑफिसर को रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूँ, बताने चाह रहा हूँ इलेक्शन कराने का रूल कायदा कानून ये अगर रखेंगे तो मेरे ख्याल से गुंडागर्दी भी नहीं होगा, बम गोली भी नहीं चलेगा, कोई भी माने बूथ में लूट मार नहीं करेंगे। इसको मैं आप इलेक्शन ऑफिसर को मैं बताने चाह रहा हूँ कि आप इस तरीका का इस कायदा कानून कीजिए। हर वार्ड के अंदर में ये कायदा कानून अगर हो जाए, मैं बता देना चाह रहा हूँ उस वार्ड के अंदर में फुल इलेक्शन होगा, सही इलेक्शन होगा, कोई भी आदमी का मौत नहीं होगा, गोली बम से मरेगा नहीं, आपस में कोई पार्टी का लड़ाई नहीं होगा। इसको टाइट करने के लिए इलेक्शन ऑफिसर को ये रूल कायदा कानून करने होगा। आज जो हमारे वार्ड के अंदर में जो 1.5 साल ओसी रह गए या वो छोटा बाबू रह गए उसको इलेक्शन ऑफिसर फ़ौरन चेंज करे, क्योंकि 1-2 साल के बाद वो लोकल पार्टी का दलाल बन जाता है। ओसी और छोटा बाबू ये लोग को बड़ा रकम मिल जाता है। इसको इलेक्शन ऑफिसर इसको फ़ौरन चेंज करे, क्योंकि उसको पूरा ऑक्सीजन मिलने का कारण है थाना से। और हम लोग कंप्लेन करने के बाद अगर ये चीज़ को नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको माल हानि केस हम लोग इलेक्शन का लेके करेंगे कि हम लोग इलेक्शन लड़ा
कि हम लोग का क्या खर्च हुआ नहीं हुआ है, वो सारा हर एक पार्टी माल आनी केस से संग में लेके हर एक केस करेंगे कि ये यहाँ का लोकल ओसी का वजह से ये केस हुआ है, ये जो लूटा है, ये बम मारा है, ये गोली मारा है, ये दहशत मचाया है, ये आपका 20 तो बड़ा मोटरसाइकिल चला के, ये इसका लोकल माने ओसी जिम्मेदार है, और यहाँ का छोटा बाबू जिम्मेदार होगा और क्राइम ऑफिसर जिम्मेदार होगा। मैं आपको इलेक्शन ऑफिसर को ये रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूँ और बोलने चाह रहा हूँ, और ख़ास के मेरे जितने भी पार्टी के सभी पार्टी के मेरे पार्टी के जितने भी है या कांग्रेस के हम लोग जितने भी है या अपोजिशन पार्टी के जितने भी है वो लीडर इस तरीका का अपनाए। मैं बता रहा हूँ कोई भी पार्टी जीतने से पहले वो सोचेंगे कि हम जीतेंगे कि नहीं, क्योंकि गुंडागर्दी नहीं होगा, लूट मार नहीं होगा, आपके वार्ड के अंदर में फुल शांति इलेक्शन होगा, आम जनता का ऊपर में छोड़ दिया जाएगा आम जनता किसको वोट दे, और जनता फैसला आप जान रहे हैं। जो आज दहशत होता है, आम पब्लिक शरीफ आदमी वोट देने नहीं निकलते हैं, कौन गोली बम खाएगा, हमको क्या है, कोई जीते कोई हारे। मैं रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूँ आप सभी पार्टी वालों से और हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, इलेक्शन ऑफिसर को आप इस तरीका का बात कीजिए, और ख़ास के वार्ड का अंदर में 2 चीज़ आप फ़ौरन कीजिए। आप वार्ड का जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट कीजिए, और 1.5-2 साल जो ओसी हो गया है या छोटा बाबू किराए में उसको पलटी कीजिए। ये चीज़ आप फ़ौरन कीजिए, आपका फुल इलेक्शन अच्छा जाएगा। कोई लूट मार, कोई मारपीट, कोई छान ही नहीं होगा। अगर काउंसिलर का पीछे 20 लड़का घूर रहा है तो उसको अरेस्ट कीजिए। आप कोई भी पार्टी का पीछे 20 लड़का घूर रहा है, उसका जिसके पास में अगर मैंने इलेक्शन तरफ से जो कागज़ मिलेगा जो लगाएंगे वही लड़का घुस सकता है, बाकी कोई लड़का नहीं घुस सकता है। इसको आप इतना बैर कीजिए। मैं 24 आवर से कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप ऐसा दिखाइए कि आम पब्लिक के बीच में, कि आम पब्लिक इसको देखे और हर पार्टी का हर पार्टी का राजनेता इसको इस चीज़ को माने फॉलो करे और फॉलो करके इसको कायम करे। अगर कायम हो गया तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, टीएमसी का 50 सीट कारपोरेशन में आना मुश्किल हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, 50 सीट भी नहीं आएगा। आपका 144 वार्ड जो आपका मेयर हो रहा है यहाँ का, आपका 50 सीट आना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं टीएमसी पार्टी कुछ नहीं किया है। आप लॉकडाउन में देख लीजिए आम पब्लिक को क्या दिया नहीं दिया, ये आप भी जान रहे हैं, सारा हिंदुस्तान के अवाम भी जान रहे हैं। इतना बड़ा झाड़ हुआ, आंधी तूफान में कितना का घर बाड़ी उड़ गया, तो क्या दिया यहाँ पर ही ममता बनर्जी जी क्या दिया नहीं दिया, ये आम पब्लिक जान रहे हैं। आप पब्लिक एक ही बात कह रहे हैं, आप दीदी तोरा दरकार नहीं, जा लुटे नीचे और लुटते হবে ना, आप पब्लिक सब सेपरेट होएगा लो। और कोनो दिन पब्लिक चाय ना कि टीएमसी को भोट दीते। आम पब्लिक यही कथा एक बक्तोटा रही है, और हम भी मैं आप सबके बीच में चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को लागू करे और इलेक्शन ऑफिसर इस चीज़ को कायम कर ले। मैं कहने चाह रहा हूँ, अब बोलने चाह रहा हूँ, राजनीति वो होगा, ये पश्चिम बंगाल का इतिहास से हर स्टेट में ये चीज़ होना है। लूट मार, गोली बम, खुला आम गोली लेके बंदूक लेके ये निकल रहे हैं, उसका वीडियोग्राफी करके आप दे दीजिए। अपोजिशन पार्टी आपको 5-10 हज़ार रुपये इनाम देंगे, और उसके बाद हम लोग उस इलेक्शन को फिर करवाएंगे। मैं अपना ये सब आप सब पब्लिक के बीच में बोलने चाह रहा हूँ, और हर राजनीति वाला पार्टी वाला को ये बोलने चाह रहा हूँ। ये बोल के अपना प्रोग्राम खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद। मैं अवाम के बीच बंगाल के मिनिस्टर आज़ाद, ऑल इंडिया के मिनिस्टर आज़ाद तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड राजीव गांधी ने शुरुआत किया, अपने दौर में उन्होंने शुरुआत किया, इसको मनमोहन सिंह ने लागू कर दिया। तो मैं बीपीएल कार्ड के बारे में पूछना चाहता हूं कि बीपीएल कार्ड गरीबों के लिए है या मालिक मकान के लिए, या मकान में फ्लैट में रहने वाला जो 4 चक्का गाड़ी में घूम रहा उन लोगों के लिए। भाई ये कैसा सियासत चल रहा है, समझ से बाहर है। गरीब तरह तरह खाने को और माल डाल रहे हो, लूट रहा गरीबों का माल। मैं 39 नंबर वार्ड
इससे ऐसा गंदा राजनीतिक तो आज तक कोई वार्ड में नहीं देगा। 40-45 साल से मैं भी कांग्रेस से जुटा हुआ हूँ, लेकिन इतना गंदगी वाला वार्ड हम आज तक नहीं देगा। काम पर ध्यान कम है, शोबाजी पर ध्यान ज़्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमती ममता बनर्जी साहबा से भी कि भाई बीपीएल कार्ड को आप बराए मनमानी ज्योति प्रिय मलिक के जरिए अपने फूड कॉरपोरेशन के स्टाफ से या ऑफिसर से घर घर में इंक्वायरी कराइए कि बीपीएल कार्ड जिसका जो मुस्ताक है उनको मिला या बेमुस्ताक वाला को मिला। बिल्डिंग का मालिक, फ्लैट में ऑनरशिप फ्लैट में रहने वाला, 4 चक्कर में गाड़ी में घूमने वाला, ये लोग बीपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड का 3 क्वालिटी है। तीनों क्वालिटी में इन लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब लोगों को, उन लोगों को बीपीएल दिया गया है जिससे महीना में 1 बार राशन मिल रहा है। बाकी एक जो कार्ड है सुना उसमें 15-15 दिन में राशन मिल रहा है। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल जैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए जो लॉकडाउन कर दिया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 39 नंबर वार्ड में 15 दिन के अंदर कम से कम 15-16 आदमी का जान गया, जिसमें एक इंसान जो 4 नंबर शंभू स्ट्रीट छोटी करीम की मस्जिद में आलमगीर कादरी, सांस में उनका तकलीफ हुआ, उनको ले जाया गया मेडिकल उसको रिफ्यूज किया। फिर वो वहाँ से ले गया कंबल एनआर निर्णता सरकार में, वहाँ से भी उनको रिफ्यूज किया गया। रात में उसके घर वाले लोग हार पार के 10 साढ़े 10 बजे घर में लेके आया, 11:30 बजे रात को उनका दम टूट गया। आज इमरजेंसी डिपार्ट जो मेडिकल का बंद है, मैं ममता बनर्जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि देखिए कोरोना का इलाज अलग है, लेकिन कम से कम अगर मेडिकल में नहीं हो रहा, कोई भी वार्ड अस्पताल में आप इमरजेंसी का केस को लागू कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी इलाज नहीं होने की वजह से बहुत से लोग मारा जा रहा। अब हाँ, मैं अपने इलाका के गंदगी के बारे में बोलता हूँ कि खाली कूड़ा उठाने से मसला हल नहीं होगा। अभी बरसात का टाइम आ रहा, यहाँ पर जितना पेशाब खाना है, पैखाना है, इन लोग इसको पूरा तरीके से साफ किया जाए और इसमें हफ्ता में 1-2 दिन फूलन छिटाया जाए, ताकि आने वाला बरसात के मौसम में गंदगी ना फैले, मलेरिया की बीमारी ना फैले। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।